हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में अच्छा। कि अब कबीर स्कूल जाने लग गया है, तो अब हम चाह रहे हैं कि उसको कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि पहले तो लॉकडाउन में वो घर पे था। उससे ये रहता था कि बच्चा घर पे ही है तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, बट अब वो स्कूल जाने लग गया है तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो किस तरह से अब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली काम भी होता है तो वो भी मैनेज करना होता है, बट शी इज़ होम मेकर एंड आई एम डूइंग जॉब। तो उसके बीच में अब हम दोनों को अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि हम कबीर के लिए कैसे टाइम निकालेंगे, तो वही हम बात कर रहे हैं अभी दोनों। तो अब तुम कैसे टाइम निकालोगी, क्योंकि अभी दो दो बजे वो आ जाएगा। यार मैं तो ये समझती हूँ कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हो अगर, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अपना काम सारा निपटा के और आप पूरा टाइम अपने बच्चे को दे सकते हो। फिर ये सुबह 5 बजे तक उठ जाती है। सबसे पहले मैं वॉक पे जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर टाइम स्पेंड करती हूँ अपने लिए। अपने अपने लिए कैसे टाइम स्पेंड पानी करते 1 घंटा मैं अपने लिए देती हूँ सुबह। उसके बाद मैं और काम करती हूँ, जैसे उसको ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसका लंच, उसका बैग, उसकी ड्रेस, उसके बाद में अपना साफ़ सफाई, अपना क्लीनिंग का काम। तो फिर अब उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करोगी कि तुम जल्दी उठ गई, मैं भी जल्दी उठ गया। हाँ, ये एक फ़ायदा होता है कि अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे जो मॉर्निंग के काम है वो सारे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद जब वंस ही कबीर स्कूल चला जाएगा, अब हम अपने और बाकी काम कर सकते हैं। हम सिर्फ आपसे अपने एक्सपीरियंस, जो हम पेरेंट्स बने, हम क्या क्या अपने बच्चे के साथ हम कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं इतने फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, इन सब में हम उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम आप सबको सब कुछ वो दिखाएंगे आगे। नेक्स्ट जो भी हमारे व्लॉग्स आएंगे, जो भी हम चैनल पे डालेंगे, तो आप ज़रूर इसको वॉच कीजिए। मीन्स हमारी एक डेली एक्टिविटी होगी कबीर के साथ। एक्टिविटी इन द सेंस कि जिससे हम भी कुछ सीखेंगे और वो भी कुछ सीखेगा। तो वो एक फ़न वे में होगा। जिस तरह से जब वो स्कूल से आएगा ऑब्वियसली, तब तो इतना, क्योंकि बच्चा टायर्ड होता है तो ऑब्वियसली उसको कुछ टाइम चाहिए रेस्ट के लिए। हाँ, उसके बाद शाम को वो जब उठेगा देन क्या नई चीज़ कर सकते हैं उसके साथ, और क्या उसके एक्सपीरियंस थे स्कूल में जो कि वो हमारे साथ शेयर करेगा, प्लस फिर वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड जो एक्टिविटी हम उसके साथ करेंगे पार्क में, क्योंकि उसका खेलने का टाइम भी होता है। जिस तरह से हमने देखा है कि इस वक्त बहुत सारे बच्चे फ़ोन्स, आईपैड्स वगैरह पे बिज़ी रहते हैं। वो ऑलरेडी पैंडमिक में सब बच्चे इतने यूज़ टू हो गए हैं इन चीज़ों के, गैजेट्स के लिए इतने क्रेज़ी हो चुके हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है जो बच्चे हैं वो अब फ़िज़िकल एक्टिविटी खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं ये कुछ टाइम से महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं वॉक करने गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे पार्क में बहुत सारे बच्चे एक्टिविटीज़ कुछ करते नहीं हैं, बस ज़्यादातर वो अपने पेरेंट्स के फ़ोन पे गेम्स खेलते रहते हैं। और तो बस वही शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जो डेली भी हमारे एक्टिविटी होगी व्लॉग्स आएंगे, जो भी हमारे चैनल पे आएगा, प्लीज़ वॉच कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। कि आपको कैसा लगा। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी जो कोशिश है ये कैसी लगी। जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं अभी, जो पैंडमिक के बाद ये नया टाइम आया है, तो हम चाहते हैं कि लोग अपने बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग थे, जो हमारा टीनेज गुजरा है, हम उस टाइम पे बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे। और आप अभी बिलीव करेंगे नहीं कि मैं अभी स्टिल प्लेइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, और मुझे सारे स्पोर्ट्स खेलने आते हैं। अगर आप मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई नो कि मुझे इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी वो चीज़ करे। और सबसे मेन बात यह और है कि बच्चे भी और सीखें। बच्चे भी उस चीज़ से सीखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दें, रादर ये कि गैजेट्स और फ़ोन्स पे अपना टाइम स्पेंड करें। सो फ्रेंड्स, बस यही है।
आप लोगों के साथ। सो आप प्लीज़ मिस मत करिएगा और कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग। तो अभी के लिए अलविदा बोलते हैं एंड मिलते हैं कल। दीवा अभी कैसे करना है आप और कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है हमने? यस अभी नहीं वो ना है ना आपका पास मंडी हाउस सिंपल है यू ये मंडी हाउस ये हाथ नीचे रखना है एंड देन ये वाला हाथ और फिर ये लेग ऊपर अपने आप से उठ जाएगा। छोटा सा बोलते हो ना, हाँ ट्राई करना। हाँ दूसरा हाथ भी रखो। हाँ आप पलटो। वेरी गुड लाइक दिस एक्सीलेंट। ऐसे ही करना है। वेरी गुड। नहीं आप उल्टा ये वाला हैंड रख, ये नीचे, उसके बाद हाँ ये लेग ऊपर ऐसे, ये हाथ नीचे ऐसे। वेरी गुड ठीक है। ओके नहीं फिर उल्टा इस तरफ से। हाँ ये मम्मा पहले मम्मा ये नीचे ऐसे। हाँ दूसरा है अब करो ये वाला मम्मा गुड। ये देखो मेरे को अब एक मिनट ये शाबाश। अब ये वाला हाथ अपने ये रखो। हाँ करो इसको ऐसे करते जैसे घर में आप उल्टा जा रहे हो बेटा। आप ना यू उस तरफ मन में वापस नहीं गया ये। हाँ चलो हाँ शाबाश शाबाश बेटा आप पीछे नेवर से नेवर ऐसे। हाँ अब इस तरफ से आपको जंप करना है। हाँ यूं ऐसे ऐसे। वेरी गुड ऐसे। ये देखो ट्राई करो शाबाश। हाँ यूं यूं करके पूछो। हाँ हाँ ऐसे वेरी गुड। ऐसे भाग के आके। हाँ ऐसे भाग के आके ऐसे कूदो शाबाश। वो हाँ वेरी गुड। ये करनी है दीवा। जो जिम्नास्टिक होती है इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये देखो मम्मा ऐसे ऐसे भाग के आगे।